हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुरारी और मेरे इस चैनल का नाम है एम आर्ट मुरारी। मैं प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस पर एक पेंटिंग तैयार करता हूँ। इस वीडियो में मेरी कुछ थीम बेस्ड पेंटिंग मैंने लिया है। दोस्तों, मेरी यह पहली पेंटिंग सुखद निर्मल पर्यावरण के साथ सुखद जीवन की कल्पना इस पेंटिंग के माध्यम से दे रहा हूँ। उमड़ती दूल्हा रूपी बादलों के साथ मानसून का आगमन हो रहा है। बाराती हैं आसमान में उड़ते पक्षी और स्वागत में दुल्हन के रूप में हरियाली से आच्छादित धरा का परिणय मिलन हो रहा है। चहु और जीव जंतु प्रसन्नचित्त हैं, प्रसन्नचित्त ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पेंटिंग में एक स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना है, निर्मल पर्यावरण की कल्पना है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अनुभूति हमें मानसून के आगमन के साथ ही होता है। उमड़ते बादल और चारों ओर पर्यावरण में एक हरियाली आच्छादित हो जाती है जो सबके मन को मोह लेती है। यह दृश्य कितना पवित्र, कितना सुहावना होता है, ये आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी इस अगली पेंटिंग में स्वच्छ भारत की कल्पना है, जिसमें एक दृश्य प्रदूषण का है और दूसरा दृश्य स्वच्छ पर्यावरण का है। स्वच्छता की कल्पना पुरातन काल से टोकरी व झाड़ू के बिना अधूरा है, जिसे मैंने इस पेंटिंग में एक फोकल पॉइंट या मुख्य भाग के रूप में इसे प्रदर्शित किया है। और स्वच्छ भारत अभियान के दौरान यह मेरी एक कल्पना थी। इस पेंटिंग में मेरी थीम है जीवन की हरियाली बेटी से, प्रकृति की हरियाली पौधे से। इस पेंटिंग में मैंने फोकल पॉइंट या मुख्य भाग बेटी व हरियाली यानी पौधे से लिया है। दोनों में लगाव इस पेंटिंग में प्रदर्शित है। साथ ही मैंने बैकग्राउंड में एक वार्म लाइट दिया है, साथ में एक कोपल जो कुछ हरियाली प्रदर्शित कर रही है और एक ड्राई पर्यावरण को प्रदर्शित है। यहाँ मेन यही है कि किस तरह बेटी से ही मानव जाति का अस्तित्व है, वैसा ही हरा भरा स्वच्छ पर्यावरण का अस्तित्व पौधे से है। तो मेरा मैसेज है, बेटी बचाओ, हरियाली बचाओ और अपने अस्तित्व में बने रहो। दोस्तों, मेरी चौथे पेंटिंग का थीम है ग्लोबल वार्मिंग। मानव यदि पर्यावरण पर कुठाराघात करता रहे, विभिन्न प्रक्रमों से प्रदूषण फैलाता रहे तथा वृक्षों को नष्ट करता रहे, तो एक दिन ऐसा ही भयावहता होने वाली है जिसमें पृथ्वी धधकती रहेगी और एकमात्र क्रिएचर पौधे व जंतु के रूप में जो जीवन है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और यह पृथ्वी पुनः जीवन विहीन होगा। तो सावधान, क्या मानव एक दिन जीव जगत के विनाश का कारण बनेगा? प्रकृति सिहर उठी जब यह दृश्य उसके सामने थी। मेरी इस पेंटिंग का थीम है जीवन मतलब पेड़। यह कुल्हाड़ी के डंडे से कह रही है, मुझसे जीवन छीनने वाले मतलब मानव, मुझसे ही तेरा जीवन रोशन था। मैं पुनः पृथ्वी पर जीवन सींचने अवतरित हुई हूँ। पृथ्वी से जीवन की निशा मैं मिटने ना दूंगी। यहाँ फोकल पॉइंट या मुख्य बिंदु कुल्हाड़ी के डंडे पर पुनः एक जीवन की उत्पत्ति के रूप में है, जो कि एक भावुकता पैदा करने वाली दृश्य है। अंबर भी अश्रुप्रीत होकर उसे सींच रहे हैं। अगली पेंटिंग भी मेरी धधकती धरती ग्लोबल वार्मिंग पर है। इसमें चेताया गया है कि पृथ्वी में दो ही क्रिएचर हैं, जिसे मैंने पृथ्वी के गर्भ से जीवन की उत्पत्ति के रूप में दिखाया है। पहले
पौधे अस्तित्व में आए, फिर जंतुओं की उत्पत्ति हुई जिसमें मानव सर्वोपरि बना, जो आज खुद जीव जगत को नष्ट करने पर तुला है। दोस्तों, आप जानते हैं 9 ग्रहों में पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति के सारे कारण उपलब्ध थे। इसी कारण पृथ्वी पर आज जीवन है। दोस्तों, मेरी इस पेंटिंग का थीम है चकोर। चकोर जिस तरह मानसून की पहली फुहार का इंतजार करता है, कहीं आने वाले समय में बिगड़ता मौसम का रुख हमारी दशा भी सूखे की स्थिति में ऐसा ही ना कर दे। वाटर लेवल का गिरना, पीने योग्य पानी का निरंतर कमी हमें यह इंगित करती है कि चकोर की तरह हम एक बूंद के लिए चकोर की तरह कहीं व्याकुल न हो। कोरोना के कारण मानव क्रियाकलापों में कुछ पाबंदियां लगी, जिससे पर्यावरण में कुछ विष कम हुआ है, यह सर्वविदित है। गांवों के साथ शहर भी स्वच्छ हुआ है, इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं।